हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे गाइस। तो जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने नेक्स्ट जेएस की, जिसके अंदर हम कर रहे हैं आपका नेक्स्ट जेएस 14 और 15 भी आपका स्टेबल वर्जन आ चुका है। तो वो भी कवर करूंगा मैं इसी एक सीरीज के अंदर। एंड जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि पार्ट 6 है, इसके अंदर हम देखेंगे आपका कितने तरह के कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर और उनको कैसे यूज करा जाता है और उनके बीच में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा ना, व्हाट इज अ कंपोनेंट और व्हाट इज अ कंपोनेंट टाइप्स इन नेक्स्ट जेएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो उसके बीच में जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कंपोनेंट लेवल के। तो वो सारी की सारी चीजें मैं आज की इस एक वीडियो के अंदर कंप्लीट बताऊंगा आपको, कि जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गाइस। ओके। एंड गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट जेएस की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जाके आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि 14 और 15 के अंदर जो फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स, मैं सारे फीचर्स यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा हूँ, आगे चल के मैं जो इतनी वीडियो आएंगी वहां पे मैं आपको शो करता चलूंगा। ओके। बट कुछ कॉमन है वो बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपका पार्शल प्री रेंडरिंग करके आया है, आपका पीपीआर। ओके। तो ये किस चीज के लिए यूज करा जाता है? जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, आपका कंबाइंस स्टैटिक एंड डायनेमिक कंटेंट ऑन द सेम पेज। कैसे आप एक ही पेज के ऊपर, मानिए एक पेरेंट कंपोनेंट है, वहां पे आपका सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है और एक आपकी हो रही है यहाँ पे स्टैटिक, जो कि आपको मैंने पिछली कुछ वीडियो में दिखाया भी है कि क्लाइंट साइड क्या होता है, जिसे हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग कहते हैं, राइट? और एक होता है आपका सर्वर साइड रेंडरिंग। यही 2 टाइप्स होते हैं जिनके ऊपर मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे चल के और डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑप्टिमाइज़ बोथ लाइक फॉर एसईओ पर्पस एंड द यूजर एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ों के लिए काम करता है। और कैसे करता है, ये देखेंगे जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है इसके अंदर, ये भी कवर करेंगे इसी एक सीरीज़ के अंदर। एंड देन इसके बाद है आपका कुछ एनहांसमेंट से रिलेटेड। मानिए स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आप और सर्वर कंपोनेंट आपने यूज़ कर रखा है, तो सर्वर कंपोनेंट आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इम्प्रूव करता है स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटीज़ को, राइट? वो सपोर्ट करता है आपका पार्शियल हाइड्रेशन को, कि हाइड्रेट करके आप जितने भी आपने कंपोनेंट्स हैं आपके एचटीएमएल के, उसे एसएसआर में कन्वर्ट करके आप शो कर सकते हैं, जिससे कि इनिशियल लोड टाइम आपका इंक्रीज़ हो जाएगा स्लो नेटवर्क पे भी। ओके। तो उन चीज़ों के लिए भी इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करी हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। देन इसके बाद है आपका सर्वर साइड म्यूटेशंस, कि म्यूटेशंस किस तरह से आपको परफॉर्म करने हैं, कैसे हैंडल होंगे, कैसे आपको डायरेक्टली नेक्स्ट.जेएस के सर्वर के साथ में चीज़ें आपको चलानी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है 14 के अंदर। ओके। देन इसके बाद है नेक्स्ट इम्प्रूव मेमोरी मैनेजमेंट, मीन्स लाइक यहाँ पे स्पेशली इन्होंने क्या करा है, जो रन टाइम पे आपकी जो परफॉर्मेंस है, राइट? जब आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं डेवलपमेंट टाइम पे और जब उसके बाद में बिल्ड करके उस प्रोडक्शन बिल्ड को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपका बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चेंज करी जिससे कि परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए। ओके। और ये सारी चीज़ें मैं आपकी इंटरव्यू की सीरीज़ में भी अभी बताऊँगा जब मैं स्टार्ट करूँगा। मैं इसको हर एक वीडियो में भी कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। देन इसके बाद है यहाँ पे आपका जो इन्होंने हटा दिया है, लाइक इन्होंने जैसे कि आप पहले यूज़ कर से पहले जिन आप में से जितने भी लोग जानते हैं नेक्स्ट.जेएस के बारे में, अगर आपने यूज़ करा होगा तो @next फॉन्ट यूज़ करते थे, इन्होंने रिमूव कर दिया है। अब आपका नेक्स्ट फॉन्ट डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट कुछ चीज़ें 15 की, राइट? तो 15 में सबसे पहले रिएक्ट 19, बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट 19 के अंदर आ रही हैं और स्टेबल वर्ज़न अभी आया नहीं है, आरसी वर्ज़न चल रहा है उनका। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी 15 के अंदर। ओके। क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ में बताया था, नेक्स्ट.जेएस आपका इंटरनली रिएक्ट को ही यूज़ करता है और सारी चीज़ें, सारे फीचर्स आपको मिलते हैं वहाँ पे, जिससे कि हम यूज़ कर पाते हैं नेक्स्ट के अंदर भी सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसके बाद है आपका इम्प्रूव कैशिंग स्ट्रेटजीज। जैसे कि आपको पता है कि सर्वे कैशिंग करने के लिए या एपीआई रिक्वेस्ट करने के लिए ये सारी चीजें हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें मिलती है नेक्स्ट.जेएस 15 के अंदर, जो कि देखेंगे हम इस सीरीज के अंदर, इस पूरे कोर्स के अंदर। देन इसके बाद है आपका मिडलवेयर, जिसमें इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन हो जाती हैं, किस तरीके से आपको बेटर इंटीग्रेशन करना है इमेजेस को, कैसे आपको बहुत मिनिमम लाइक आपके केबीज में है तो उसको आपको बाइट्स में लेके आना है, या फिर उसमें भी आप लोडर लगाना है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। ये सारी चीजें आपकी नेक्स्ट.जेएस 15 के अंदर भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ में, जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियोस के अंदर बताते हुए चलूंगा। ओके।
तो ये बात हो गई आपकी Next.js 14 एंड 15 की कुछ फीचर्स की, जो कि मैंने यहाँ पे हाइलाइट करे हैं अभी आपके सामने। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज अ कंपोनेंट टाइप्स, राइट? कितने तरह के कंपोनेंट होते हैं आपके Next.js के अंदर? 2 तरह के होते हैं, जो कि 2 आपको मैंने ऑलरेडी एक तो बता रखा है आपका क्लाइंट साइड के लिए, और सर्वर साइड भी होता है, और सर्वर साइड का भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो सबसे पहले अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि सर्वर कंपोनेंट होता क्या है, तो आप यहाँ पे ये जो मीनिंग मैंने रखी है, ये आप बता सकते हैं, लाइक दीज़ आर कंपोनेंट्स रेंडर्ड एंटायरली ऑन द सर्वर। ओके, कि सारा का सारा सर्वर से डेटा आता है आपके पास में। दे डोंट इंक्लूड एनी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस, मेकिंग देम आइडियली फॉर कंटेंट हैवी सेक्शंस। इट मीन्स कि मानिए कि आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हम इस सर्वर साइड कंपोनेंट को यूज करते हैं, पहली चीज। नेक्स्ट, मानिए जो भी आपके पास में डेटा आ रहा है सर्वर से, उसके अंदर आपका जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड नहीं रहती, और जब कभी भी आपके पास में कोई हैवियर सेक्शन है, राइट, जहां पे बहुत ज्यादा चीजें आप शो कर रहे हैं या कैलकुलेशन है आपके पास में, उस टाइम पे हम सर्वर साइड रेंडरिंग का जो कंपोनेंट है आपका एसएसआर, हम उसका यूज करते हैं गाइस। ओके, आगे चल के मैं भी आपको डिफरेंसेस भी दिखाऊंगा टेबल के फॉर्म में, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा आपको ये। इसके बाद है नेक्स्ट, क्लाइंट कंपोनेंट। क्लाइंट कंपोनेंट में जैसे कि मैंने आपको यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, कुछ चीजें मैंने एग्जांपल दे दिए हैं पीछे कुछ वीडियोस के अंदर, तो उम्मीद करता हूं आपने प्रैक्टिस करा होगा वहां पे। तो यहाँ पे मैंने वही मेंशन कर रखा है कि आपका क्लाइंट कंपोनेंट कब यूज करना है, राइट, और मीनिंग क्या है उसका। तो यहाँ पे आपका दीज कंपोनेंट्स रन ऑन द क्लाइंट साइड, इट मीन्स कि ब्राउजर साइड पे आपका रन होता है ये। एंड मीनिंग, दे कैन हैंडल इंटरएक्टिविटी हुक्स लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड एनी ब्राउजर स्पेसिफिक एपीआईज। अब यहाँ पे आप सोचेंगे यहाँ पे तो इन्होंने एपीआईज मेंशन कर दिया है, बट जो इन्होंने मेंशन करा है वो है ब्राउजर स्पेसिफिक एपीआई। इट मीन्स कि जो फंक्शंस हमें मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपका सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल, आपने देखा होगा, उसको भी हम वहां पे एग्जीक्यूशन टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ये उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, जो जो कि हम परफॉर्म करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ में, कहाँ पे, ब्राउजर पे। ओके, तो वो चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब आप सोचेंगे इन्हें को यूज कहाँ करना है, मैं बताते हुए चल भी रहा हूँ, बट मैं आपको मीनिंग बाय मीनिंग भी चीजें इसलिए समझा रहा हूँ, जिससे कि आप इंटरव्यू के टाइम पे सारी चीजें डिस्क्राइब कर सकें प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कर रखा है आपका सर्वर कंपोनेंट्स, राइट, किस लिए हम यूज करेंगे, सबसे पहले एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज के लिए, कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाती है, कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाता है आपका। फॉर एग्जांपल हेडर, फुटर, और कोई हैवियर सेक्शन है आपका, उसको हम सर्वर साइड कंपोनेंट के साथ में कॉल करवा के दिखाएंगे यहाँ पे, करेक्ट। देन इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्लाइंट कंपोनेंट। क्लाइंट कंपोनेंट्स में आपको क्या चीजें दिखानी चाहिए, लाइक डायनेमिक, ओके, इंटरैक्टिव पार्ट्स, फॉर्म्स, बटन्स, जो भी आप एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, जो भी इंटरैक्शन दे रहे हैं यूजर को, वो चीजें हम यहाँ पे क्लाइंट साइड में रखते हैं गाइस। ओके, तो ये दो कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, सर्वर साइड एसएसआर एंड सीएसआर। आपको उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद है कुछ चीजें और दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट, कि जैसे कि मानिए कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड होता क्या है। ये है हमारा लैपटॉप, राइट, जिसमें आप देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, ये है आपका क्लाइंट साइड, राइट। इस क्लाइंट साइड से जो भी चीजें आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए, या जो भी कंटेंट यहाँ दिख रहा है, उनमें से कुछ चीजें होंगी वो जो आपकी क्लाइंट साइड पे ही बनाई गई होंगी, लाइक एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस से, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रेंडर हो रही होंगी सर्वर से। ओके, तो जो भी चीजें सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही होंगी, वो जाएंगी कैसे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के फॉर्म में। जब एचटीटीपी रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाएंगी, तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स मिलेगा सर्वर के फॉर्म में। तो सर्वर जब रिस्पॉन्स करेगा, तो उसको हम यहाँ पे अपने एसएसआर कंपोनेंट में दिखाएंगे। ओके, तब जाके आप एक्चुअल में उस कंपोनेंट को यूज कर पाएंगे प्रॉपरली एसएसआर के फॉर्म में। तो ये जो छोटी-सी इमेज है, ये इसी के लिए है कि आप कैसे रिक्वेस्ट भेजते हो, उस रिक्वेस्ट से हमें कैसे मिलता है, और बैकएंड कैसे होल्ड करता है पूरा का पूरा सारी चीज़ों को बैकएंड में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं डिफरेंसेस दिखाता हूँ कि किस तरह से डिफरेंसेस है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे पता लगाना है, कि कैसे आपको बताना है इंटरव्यूअर को, राइट? सबसे पहले फीचर, राइट, रेंडरिंग लोकेशन। सबसे पहले आपका सर्वर होता है, सर्वर कंपोनेंट का सर्वर में होता है, क्लाइंट का ब्राउज़र हो बोलते हैं हम उसे, ठीक है? ब्राउज़र होता है। नेक्स्ट आपका जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड में नहीं है। देखिए, नो जावास्क्रिप्ट सेंड टू क्लाइंट। यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूड्स जावास्क्रिप्ट एंड कैन इंटरैक्ट विद द डॉम, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, करेक्ट? देन इसके बाद है आपका यूज केस। यूज केस में क्या है कि स्टैटिक कंटेंट, नॉन इंटरैक्टिव, एसईओ फ्रेंडली सेक्शंस यहाँ पे हम रखते हैं सर्वर साइड में।
एंड देन यहाँ पे आपका क्लाइंट साइड में क्या होता है, डायनेमिक इंटरैक्टिव यूआई, फॉर एग्जांपल फॉर्म्स, मॉडल्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, देन इसके बाद है आपका स्टेट एंड हुक्स, कैन नॉट यूज रिएक्ट हुक्स और क्लाइंट साइड स्टेट, यूज स्टेट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लाइंट साइड में आपका कैन यूज रिएक्ट हुक्स एंड मैनेज स्टेट लोकली। ओके, ये लोकली लेवल पे मैं बता रहा हूँ जो हम करते हैं। इसके बाद है आपका डेटा फैचिंग। डेटा फैचिंग में आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, सर्वर साइड ओनली, लाइक जो भी हम डेटा फैच कर रहे हैं डेटाबेस से, कैलकुलेशन कर रखे हैं, या जो भी हमने लॉजिक का पार्ट लिखा है वो हम सर्वर पे हैंडल कर रहे हैं। और जो भी हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, लाइक, ठीक है, एपीआई कॉल कर रहे हैं क्लाइंट साइड से, तो उसके लिए हमारे पास में फैच, या जो हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं एक्सियोस, उसके अंदर चीजें होती है, वहां से हम चीजें कॉल करवा सकते हैं क्लाइंट साइड पे। ओके, इसके बाद है परफॉर्मेंस से रिलेटेड वाली चीजें। आपका सर्वर साइड होता है लाइट वेटेड, रिड्यूस क्लाइंट साइड पेलोड्स, राइट, एंड देन यहाँ पे होता है आपका क्लाइंट साइड पे आपका लार्जर बर्डन साइज ड्यू टू जावास्क्रिप्ट। अब ये बंडल साइज जैसे कि आपका रिड्यूस कर सकते हैं हम, इसके लिए वेब पैक आता है हमारे पास में, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे हम करते हैं, क्यों यूज करते हैं उसको, ये सारी चीजें। बट यस, यहाँ पे अगर आप एसएसआर सर्वर साइड रेंडरिंग यूज करेंगे तो वहां पे आपका रिड्यूस हो जाएगा, बंडल साइज तो होता ही नहीं है, पेलोड का भी साइज बहुत रिड्यूस कर सकते हैं वहां पे, राइट। देन इसके बाद है व्हेन टू यूज, लाइक एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं हम, जैसे इन्होंने मेंशन करा कि कौन-कौन से कंपोनेंट, कॉमनली कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे रखा है वो। एंड देन इसके बाद में इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स लाइक फॉर्म, बटन्स, मॉडल्स, या जो भी आप बनाना चाहें वो आप क्लाइंट साइड पे बना सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट जेएस के वर्जन्स लाइक ऑप्टिमाइज फॉर स्टैटिक रेंडरिंग, नेक्स्ट जेएस 14 एंड 15 है, एंड इनहैंस फॉर इंटरैक्टिविटीज इन नेक्स्ट जेएस 14 एंड 15 यहाँ पे है क्लाइंट साइड के साथ में। देन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज है आपके पास में, स्टैटिक डेटा है, तो हम सर्वर साइड कंपोनेंट बनाएंगे जिससे कि हम हैंडल कर सके और फास्ट लोड हो सके, लाइक कि इनिशियल लोड इंक्रीज हो सके आपके सर्वर साइड में। एंड ऐड टू कार्ट का जो बटन होगा उसकी इंटरेक्शन जितनी भी होगी वो हम यहाँ पे आपका क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर बना के रखेंगे और उसको यूज करेंगे। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन लाइक आपका सर्वर कंपोनेंट के बीच में और क्लाइंट कंपोनेंट के बीच में। उम्मीद करता हूँ कि डिटेल में समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में मैं ऑफिशियल नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको, और कुछ चीजें मैं वहां से शो करता हूँ जिससे कि आपको और बेहतर चीजें समझ में आएंगी। ओके, सो गाइस यहाँ पे मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि नेक्स्ट.जेएस की है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर भी बताया था। यहाँ पे मैंने अभी आपका ओपन कर रखा है कि रिएक्ट से रिलेटेड, जो कि इन्होंने पहले बोला है कि अबाउट रिएक्ट एंड नेक्स्ट.जेएस के बारे में थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर हम किस चीजों से कैसे हम यूज करते थे, हम हर एक चीज का कंपोनेंट बना लेते थे, लाइक लोगो का अलग, नैव का अलग, साइड बार का अलग, पोस्ट का अलग, राइट। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट के अंदर ये चीज कैसे काम करती है। नेक्स्ट के अंदर आपके पास में क्लाइंट एंड सर्वर मिल रहा है, करेक्ट, एंड इसके बीच में नेक्स्ट जेएस यहाँ पे देखिए आपके पास में मिल रही है, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूआई विद रिएक्ट, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनली रिएक्ट यूज होती है, रेंडरिंग रिलेटेड, राउटिंग, डेटा फैचिंग, ये सारी चीजें आपकी नेक्स्ट जे से ही कंट्रोल हो जाएंगी। बट सर्वर क्या करेगा, सर्वर आपका इकोसिस्टम देगा आपको डेटाबेस से, सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, थर्ड पार्टी आपके सीएमएस को इंटीग्रेट करने के लिए, ऑथ रिलेटेड, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन से रिलेटेड चीजें, ई कॉमर्स वाली चीजों को हैंडल करने के लिए। देन उसके बाद में क्लाइंट के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्राउजर पे जो भी इंटरफेस देखने को मिलेगा और जो भी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, उससे हम प्रिंट करवा के डेटा फैच करा के दिखा सकते हैं। यही सारी चीजें इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ओके, इसके बाद में कुछ और चीजें जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, सर्वर एंड क्लाइंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड, लाइक आप देखेंगे कि यहाँ पे वेब एप्लीकेशन किस तरीके से परफॉर्म करती है और कैसे बनती है, राइट। तो सबसे पहले आपके पास में क्लाइंट जिसे हम ब्राउजर बोलते हैं, एंड यहाँ पे आप देखेंगे नेटवर्क बाउंड्रीज, राइट, एक बाउंड्रीज है, मिडलवेयर का काम कर रही है, दोनों को कनेक्ट करने का। वो कैसे करते हैं वो आगे चल के मैं कुछ वीडियोस बना दूंगा इसके ऊपर भी। देन यहाँ पे आप देखेंगे सर्वर है, सर्वर पे हमने बहुत सारी चीजें रख रखी हैं, स्टोर कर रखी हैं। जब हमारे पास में कोई रिक्वेस्ट आएगी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट आएगी, तभी जाके हम ये रिस्पॉन्स देंगे, और फिर उस चीज को हम यूज करेंगे अपने सर्वर साइड कंपोनेंट के अंदर, एंड देन वो वहां पे हमारे ब्राउजर पे शो करेगा। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है और इंक्रीज कर रहे हैं ये लोग नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और चीजें, राइट, और चीजें कैसे, लाइक सर्वर एंड क्लाइंट कंपोजिशन पैटर्न्स कैसे कर रहे हैं, व्हेन टू यूज, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, सपोज आपको डेटा फैच करना है, करेक्ट, डेटाबेस से, तो आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे सर्वर कंपोनेंट बनाएं और उसमें आप ये चीज परफॉर्मेंस करें, क्लाइंट साइड पे नहीं कर सकते जैसे इन्होंने इंटीग्रेट करा है। देन इसके बाद है आपका यहाँ पे एक्सेस बैकएंड रिसोर्सेज डायरेक्टली, यस, सर्वर कंपोनेंट के अंदर आप कर सकते हैं, बट क्लाइंट में नहीं कर सकते आप।
देन इसके बाद है आपका कीप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर। यस, आप कर सकते हैं, लाइक एक्सेस टोकन हो गए, एपीआई की हो गई और एक्सेट्रा। लाइक ये सारी चीजें आप यहाँ पे सर्वर कंपोनेंट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट में, बट क्लाइंट वाले में नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको दिया था ना एग्जांपल, यूज क्लाइंट हमें डिफाइन करना पड़ रहा था पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर, तो वो उस वाले केस में हम नहीं कर पाएंगे ये चीजें। देन इसके बाद में कीप लार्ज डिपेंडेंसी ऑन द सर्वर, रिड्यूस क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। यस, ये कर सकते हैं, बट क्लाइंट साइड में नहीं कर सकते हम। देन इसके बाद में क्लाइंट साइड में क्या कर सकते हैं हम, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, जितनी भी इंटरेक्शन वाली चीजें हैं वो परफॉर्म करनी है हमें। स्टेट वाली चीज या साइड इफेक्ट वाली चीज, यस, वो परफॉर्म करनी है हमें। और जैसे कुछ फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, सेट टाइम आउट या फिर आपका सेट इंटरवल, वो परफॉर्म करना है, जिन्हें ये ब्राउज़र एपीआई कहते हैं, वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। देन आप कस्टम हुक्स, जो भी आपका डिपेंड रहेगा आपका लोकल स्टेट या इफेक्ट या ब्राउज़र ओनली एपीआईज़ के ऊपर, तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। और जो रिएक्ट के अंदर आपका क्लास कंपोनेंट मिलता था, वो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं नेक्स्ट में, तो वो भी परफॉर्म कर सकते हैं आप क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं और दिखा रखी हैं, राइट? और उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे समझा भी रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, डिफरेंसेस आपके सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट के बीच में, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कंपोनेंट टाइप्स पता लग गए होंगे। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक बार खुद से भी गो थ्रू करके देखिए, जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे, कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, उनसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे आना है। चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट का ये सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर आप देखेंगे ये प्लेलिस्ट चल रही है अभी आपकी, जिसके अंदर हम नेक्स्ट.जेएस 14-15 कर रहे हैं और बहुत सारी जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, इंटरव्यू, रिएक्ट के इंटरव्यू कैसे क्रैक करने हैं आपको, फ्रंट एंड के रोड मैप, या फिर रिएक्ट की सीरीज हो गई, आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट हो गए, जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट पोर्टफोलियो या बूटस्ट्रैप 5, जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बना रखी हैं गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाके देखो, अगर चैनल का कंटेंट पसंद आए, लाइक करो, शेयर करें और कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके? इसके बाद है सारा सोर्स कोड अवेलेबल है गिटहब के पेज पे, यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी दे रखी हैं। जाके आप डाउनलोड करो, यूज़ करो, एंड उसके बाद में अगर कोई चीज़ यहाँ नहीं मिलती है, तो मेरी वेबसाइट पे आ जाओ। वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है। सारे के सारे कोड, सोर्स कोड और रिसोर्सेज़ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके? आप में से बहुत सारे लोग मेरे से वन टू वन बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टॉपमेट का भी ऑप्शन दे रखा है मैंने। जाओ, बुक करो सेशन, आओ, बात करो, जिससे कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि किस तरीके से आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि रिक्वेस्ट करनी थी मेरे को आपसे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होंगी, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, वो भी देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको बेसिक राउटिंग बताऊँगा। राउटिंग इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना ईज़ी नहीं है, बहुत लेंथी है टॉपिक, तो मैं छोटे-छोटे पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम बेसिक राउटिंग देखेंगे कि नेक्स्ट के अंदर कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें गाइस। मिलते हैं एक और नई वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।